अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो आज जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ ना, एक्सरसाइज 3.2 का स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 और 7 है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और साथ साथ मैं पढ़ती भी जाती हूँ आपके लिए। चाइल्ड केयर Child care community nursery can continue to be supported by the country social services office as long as the average annual income of the families whose children attend the nursery is below 12,500। जो इस तरह का डाटा आए कोशिश करें कि आप उसको हाईलाइट करें साथ। मतलब उन्होंने ये कहा है कि एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द फैमिलीज हुज चिल्ड्रन अटेंड द नर्सरी, जो कि अटेंड करते हैं नर्सरी को, उनकी जो एवरेज इनकम है ना वो बिलो होनी चाहिए $12,500 से। द फैमिली इनकम्स ऑफ द अटेंडेंट चिल्ड्रन आर। अब वो बता रहे हैं कि फैमिली इनकम्स क्या हैं, जो चिल्ड्रन अटेंड कर रहे हैं उनकी ये इनकम्स हैं। ये सारी इनकम्स की उन्होंने फिगर्स दी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन के पार्ट्स दिए हुए, उन्होंने पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट में डज चाइल्ड केयर क्वालिफाई नाउ फॉर कंट्री सपोर्ट। फिर वो पूछ रहे हैं इफ़ द आंसर टू पार्ट ए इज़ नो, बाय हाउ मच मस्ट द एवरेज फैमिली इनकम फॉल फॉर इट टू क्वालिफाई। ठीक, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, इफ़ द आंसर टू पार्ट ए इज़ यस। अगर आंसर पार्ट ए का यस है, बाय हाउ मच कैन एवरेज फैमिली इनकम राइज एंड चाइल्ड केयर स्टिल स्टे एलिजिबल। ये उन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सलूशन जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट सलूशन की तरफ लेके जाऊंगी। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2 और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3 और 7। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 7 है। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब आपने ये करना है कि आपने लिखना है फॉर्मूला। सॉल्यूशन पहले लिख लेंगे आप। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करोगे कि आप लिखोगे फार्मूला मैंने आपको कहा था कि आपने जो मेरी शॉर्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखना है इसके लिए, क्योंकि मैंने उसमें फार्मूला सारे बताए हुए हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला लिखवा के और सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रही हूँ, लेकिन वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपका फार्मूला थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार एक्स, आपने इसमें क्या फार्मूला लिखना है, बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सही है, इसमें आप क्या लिखोगे, बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो अब आपने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, आप लिखते गए थे ना डायरेक्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन थी, इसी तरह से ये भी आप लिखते जाओगे। 14,500 प्लस 15,600 प्लस 12,500 प्लस 8,600 प्लस 7,800 प्लस उसके बाद क्या है 6,500, फिर उसके बाद क्या है
5900। अब ये मैं नेक्स्ट लाइन में इसलिए ला रही हूँ क्योंकि ये एक ही न्यूमरेटर्स में आपने लिखने हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस कम हुई है तो मैं इस वजह से नेक्स्ट लाइन में ला रही हूँ इसको। आपने नीचे नहीं लिख देना डिनोमिनेटर में। 5900, उसके बाद है 10200 प्लस 8800 और फिर 14300, और ये डॉलर्स का साइन भी आपने ज़रूर लगाने हैं साथ, ठीक है। यहाँ पे ये डॉलर का जो साइन है ना, ये ज़रूर मस्ट लगाइएगा। ये मैं थोड़ा लगाना मुझे भूल गया, स्किप हो गया, लेकिन आपने लगाने, ठीक है। ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, वैसे यहाँ उन्होंने नहीं लगाए, लेकिन क्वेश्चन में है तो आप जो चीज़ क्वेश्चन में हो वो आप, मेरे ख्याल से तो वो साइन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये आपका हो गया। और अब नंबर ऑफ़ डाटा क्या है वो आपने काउंट कर लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 आ गया यहाँ पे। अब आप क्या करोगे कि ये जो आपकी वैल्यू है ना यहाँ पे, ये आपने यहाँ समेशन एफ एक्स नहीं लिखना, ये सिर्फ समेशन एफ है, सॉरी, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, कैपिटल एन। जैसे मैंने आपको पहले लिखवाया था ना, वही फॉर्मूला सेम इसमें भी अप्लाई होगा। समेशन एक्स डिवाइडेड बाय, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस ये जो वैल्यूज़ हैं इनको वो कर लेना है टोटल। 14500, फिर 15600, 12500, फिर 8600, फिर क्या था 7800, उसके बाद 6500 था, फिर 5900, फिर 10200, 8800, फिर 14300, फिर 13900। अच्छा, ये क्या आ गया आपके पास आंसर, ये आया है 118600। इन सब जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ना, इनका हमने समेशन कर लिया, यानी टोटल कर लिया, और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 11 है, तो इसको हम 11 से डिवाइड कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। और साथ में आपको ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस मिल सकें। इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो ईज़िली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी, आप अच्छे से उनको लर्न कर सकोगे, और मेरा ये फ़ायदा होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूँगी। तो अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ये देखें जी, आपका आंसर जो है वो आ गया है इस क्वेश्चन का। ये क्या आया है, हमने इस जो ऊपर वैल्यूज़ का हमने कर लिया था सम, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, और नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना डिनोमिनेटर में, हमने उनको काउंट कर लेना है ऊपर वाली वैल्यूज़ को, और वो जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो नंबर यहाँ पे लिख के, और ऊपर वाली जो फिगर आई है हमारे पास, उसको नीचे वाले नंबर के साथ डिवाइड कर लेना है डिनोमिनेटर में जो है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या देखना है कि यहाँ पे जो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, डस चाइल्ड केयर क्वालिफाई नाउ फॉर कंट्री सपोर्ट, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपकी फैमिली इनकम जो है ना वो 12,500 से कम हो, तो फिर वो
फैमिली जो है वो इस चाइल्ड केयर को क्वालिफाई, कंट्री सपोर्ट को क्वालिफाई वो करेगी। तो ये इनकम हमारी 12,500 से कम आई है ना, तो इसलिए आपने पार्ट ए का आंसर लिख देना है यस, यस चाइल्ड केयर, यस चाइल्ड केयर, केयर क्वालिफाई नाउ फॉर कंट्री सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर, ये हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पार्ट है ना उसका, और ये आप आंसर, इसी आंसर फाइनल आंसर को देख के आपने ये आंसर किया। अगर तो आपका ये सही नहीं आता तो फिर आप का ये क्वेश्चन भी आगे फर्दर ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस में ना ये फार्मूलाज मस्ट हैं। अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो ये आप इजीली कर लोगे। इस क्वेश्चन में जस्ट क्या करना होता है, आपने ऊपर वाली जितने भी न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, उनको जैसे क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस से लिखा है उसी सीक्वेंस से आपने लिखना है, और लिख के और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो काउंट करनी है आपने, और वो डिनोमिनेटर में लिख लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं उनका करना है समेशन, यानी उनको ऐड कर लेना है। ऐड करके जो आंसर आएगा आपका उसको टोटल नंबर, मतलब इस डाटा में जितनी वैल्यूज़ हैं वो काउंट करनी है। वो वैल्यूज़ काउंट करके आपने लिख देनी है। जैसे मैंने इधर काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है ना, तो 11 से आपने उसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया तो जो आंसर आया उसमें क्वेश्चन में आपने देखना है कि क्या चीज़ गिवन है। उन्होंने कहा है कि डाटा जो है आपका 12,500 से अगर कम होगा तो फिर चाइल्ड केयर जो है वो कंट्री सपोर्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने आपके लिए रिपीट किया है। ये चीज़ आपने वो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने सुनना है, पूरी वीडियो देखनी है गौर से कि मैंने क्या बताया है आपको, तभी आपको ये क्वेश्चंस जो है वो समझ में आएंगे। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाने लगी हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का, इफ़ द आंसर टू पार्ट ए इज़ नो, by how much must the average family income fall for it to qualify? तो अब आंसर, पार्ट ए का आंसर नो तो नहीं आया। उन्होंने कहा है कि अगर नो आए तो फिर आप ये बताएं कि कितनी, हाउ मच मस्ट द एवरेज फैमिली इनकम फॉल फॉर इट टू क्वालिफाई, यानी कितनी एवरेज इनकम होनी चाहिए जो आप उसके चाइल्ड केयर के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो अभी तो इसका आंसर यस आया है, तो इसलिए आप जस्ट लिख देंगे कि इसका आंसर आया था हमारे पास, क्योंकि यस में, तो आप लिख देंगे यस। ये यस क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने नो के बाद अगर नो में आंसर आता तो फिर उन्होंने रीज़न पूछी है, वो रीज़न आपको बतानी पड़ती, लेकिन अभी तो हमारा आंसर ही यस में आया है, इसलिए आप डायरेक्ट सिर्फ यस लिख देंगे इसका आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ क्वेश्चन के मूव ऑन कर रही हूँ। इफ़ द आंसर टू पार्ट ए इज़ यस, अगर वो कह रहे हैं कि आंसर जो है वो पार्ट ए का यस है, बाय हाउ मस्ट कैन एवरेज फैमिली इनकम राइज एंड चाइल्ड केयर स्टिल स्टे एलिजिबल, यानी अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर यस में आंसर आया है पार्ट पार्ट ए का, तो आप ये बताएं कि हाउ मस्ट कैन एवरेज फैमिली इनकम राइज, कैसे एक फैमिली की इनकम जो है वो बढ़ सकती है, और चाइल्ड केयर कैसे आगे भी रह सकता है एलिजिबल इसके लिए। तो आप इसका क्या आंसर करेंगे, 6 फैमिलीज एवरेज इनकम कैन राइज टू मेक द एवरेज इनकम, इसका क्या आप आंसर करेंगे, 6 families
क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि हाउ हाउ मच हाउ मच कैन एवरेज फैमिली इनकम राइज एंड चाइल्ड केयर स्टिल स्टे एलिजिबल। यानी कितनी फैमिलीज़ जो हैं उनकी इनकम राइज होगी तो चाइल्ड केयर जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए स्टे कर सकेगा, यानी रह सकेगा वो एलिजिबल। तो 6 फैमिलीज़, आपने आंसर लिखना है 6 फैमिलीज़ एवरेज इनकम कैन राइज टू कैन राइज टू मेक कैन राइज टू मेक up to make up the average इनकम। ठीक है, ये आपका इसका आंसर जो है वो डन हो गया। सही है ना, ये आंसर डन हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।